नून लीग ने विफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। नवाज शरीफ ने बजट की मंजूरी रोकने के लिए अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर तफसीली बातचीत हुई की तजवीज़ वापस ले ली गई। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 8 से 10 साल में तरक्की की शरह 20% तक ले जाने का हदफ है। बिजली और गैस बिलों के जरिए नॉन फाइलर्स तक पहुँच जाएंगे। अपनी छत के लिए 20 लाख रुपए तक कर्ज फराहम करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात साइम अली साहब। साइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साइम, शौकत तरीन साहब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ कहा गया कि बड़े स्टोर्स जो हैं, मार्ट्स जो हैं, उनके ऊपर टैक्स आयद किया जाएगा, जिससे लगता यह है कि नुकसान जो है वो आवाम को होगा और आवाम को जो है वो महंगी अशिया मिलेंगी। क्या कहते हैं आप? अभी तक जो समझ आई है बजट की, उसमें तो काफ़ी हेवी रिलीफ मेजर्स हम देख रहे हैं। एक तरफ बिजली की कीमतें जो हैं उनको नहीं बढ़ाया गया, कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए। दूसरी तरफ सब्सिडीज़ जो है तकरीबन 680 बिलियन के ऊपर चली गई हैं, पिछले साल 2010 बिलियन की थी। सो 3 गुना तकरीबन इजाफा हुआ है जो सब्सिडीज़ बिल है, जिससे लग रहा है कि गवर्नमेंट मैसिव रिलीफ देना चाह रही है टू द पब्लिक। इसी तरह फूड के ऊपर, फर्टिलाइज़र, फूड के ऊपर भी सब्सिडीज़ इंक्रीज़ की गई हैं। तो ये सब अच्छे पॉजिटिव मेजर्स हैं। इनसे एक तो रिलीफ मिलेगा मासेस को, और दूसरा जो फूड प्राइसेस हैं उसके ऊपर भी हम देखेंगे कुछ कमी आएगी। इसके साथ साथ कुछ बिज़नेस को भी सिग्निफिकेंट मेजर्स मिले रिलीफ के, जिस तरह उन्होंने बताया कि टैरिफ लाइंस, कस्टम्स ड्यूटी तकरीबन 600 आइटम्स के ऊपर कम की गई है। इससे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम की जाएगी। आईटी सेक्टर को बहुत मेजर बेनिफिट्स मिलेंगे। हम देख रहे हैं कि उनको एक तो इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, दूसरी तरफ जो टैक्सेस थे उसमें भी कमी आई है। सो आईटी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आईटी इंडस्ट्री है उसको काफ़ी सिग्निफिकेंट रिलीफ मेजर्स मिले हैं इस बजट के अंदर। अच्छा साइम, जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, आप क्या समझते हैं कि 8 से 10 साल जो शरह है तरक्की की वो 20 सालों में हदफ मुकम्मल हो जाएगा? 8 से 10 साल में पाकिस्तान में फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल काम है जी। सो अगले 2 साल जब गवर्नमेंट नए इलेक्शंस होंगे, सो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि लॉन्ग टर्म में क्या है। बट इमीडिएट हम ये बता सकते हैं कि लास्ट ईयर 3.9% ग्रोथ हुई थी। इस वक्त आउटलुक काफ़ी अच्छा लग रहा है पाकिस्तान का। सो 5 to 6% गवर्नमेंट खुद टारगेट कर रही है, और लग रहा है कि अगर ये अचीव ना भी कर सके तब भी ग्रोथ रेट बेहतर रहेगी अगले 2 साल में। एंड इसके साथ साथ महंगाई जो काफ़ी हाई रही है पिछले 3 साल में, उसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ नुमाया कमी नज़र आएगी अगले 2 साल के अंदर। अच्छा साइम, तिजारती खसारा जो है वो अप्रैल तक खासा बढ़ गया था, तो उसे किस तरह कम किया जाए, एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ाया जाए और दरामदात को किस तरह कम किया जाए, क्या कहेंगे आप? जी, सो ये बड़ा हमारा जब भी मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस होता है पाकिस्तान में, वो हमेशा एक्सटर्नल साइड के ऊपर होता है। सो हमने देखा 2018 के अंदर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन का हो चुका था, जबकि हुकूमत की जेब में सिर्फ $2 बिलियन पड़े हुए थे, जिसकी वजह से काफ़ी एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, रुपी डिवैल्यू हुआ और महंगाई में इजाफा हुआ। सो इस बार बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर स्टेट बैंक गया है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको रिवर्स ना किया जाए इस रिफॉर्म को। इससे ये होगा कि एक ऑटोमेटिक एडजस्टर रहेगा। सो जब भी आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान ज़्यादा इजाफा होना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्सचेंज रेट में एडजस्टमेंट होगी, एंड दैट विल लीड टू रिडक्शन इन द ट्रेड डेफिसिट्स। अच्छा साइम, कारोबार के आगाज़ के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे हाउस होल्डर्स को। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को गाइड करें कि इन 5 लाख में क्या कुछ कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स अभी शेयर नहीं हुई, अभी नहीं पता कि कौन लोग एलिजिबल हैं। बट गवर्नमेंट ने 2 चीज़ें की हैं। एक तो ये एसएमईज़ के लिए इन्होंने 120 बिलियन का रिलीफ दिया है। सो इजी लोन्स मिलेंगे जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए,
और दूसरा कामयाब जवान प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एलोकेशंस बढ़ाई हैं। सो मेरा सेंस है ये जो आप बता रही हैं कि हर घराने के लिए भी एक मौका है, वो शायद कामयाब जवान प्रोग्राम के अंडर शायद टारगेट किया गया है। सो उसकी डिटेल्स पता चलेंगी, बट इफ़ पॉसिबल आई थिंक ये बड़ा अच्छा होगा। बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, जिस तरह मेरी अपनी वाइफ हैं, शी वर्क्स एट होम, बट उनको जो है बैंक से कर्जा नहीं मिलता बिकॉज शी इज़ नॉट एम्प्लॉयड, तो उस वजह से उनको बैंक से जो है कर्जा लेना बड़ा मुश्किल होता है। सो होपफुली इस किस्म के इकदाम से इन लोगों को भी मौके मिलेंगे कि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकें। अच्छा साइम, जो मौजूदा माशी आशारिये हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं, क्या रुपए की कदर मुस्तकबिल करीब में मुस्तहकम रहेगी या उसमें इजाफा होगा? देखिए, जो कंसर्न है इस वक्त वो ये है कि ऑयल प्राइसेस $70 से क्रॉस कर चुकी हैं। पिछले साल इसी वक्त ये $30 के ऊपर होती थी, सो तकरीबन डबल हो गई हैं प्राइसेस। इसके साथ साथ जो फूड की कीमतें हैं वो भी 10 साल की रिकॉर्ड सतह के ऊपर पहुंच चुकी हैं। तो एक काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए कि क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले 10 साल में नुमायाँ कमी नज़र आ रही है। उस वजह से हम जो रिलायंट हो गए हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर। लास्ट ईयर भी हमने वीट इम्पोर्ट्स की, शुगर इम्पोर्ट्स की, ये साल भी लग रहा है करनी पड़ेंगी। सो ये सब चीज़ें जब इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो ये प्रेशर डालेंगी रुपये के ऊपर, और रुपये की कदर में एक्सपेक्टेड है कि ये 160-165 की रेंज में ख़त्म करेगा अगला साल। अच्छा साइम, ये बताइएगा, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में शामिल करने के हवाले से शौकत तरीन ने कहा है कि बिजली और गैस के बिलों से हम जो है वो उन तक पहुंचेंगे, लेकिन आपको समझता है जो हदफ रखा गया है वसूलियों का आइंदा माली साल के लिए अचीवेबल है? बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ऑल्दो एक अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट एक एम्बिशियस टारगेट रखती है हर साल हर बजट में, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस साल जो मुख्तलिफ है बाकी बजट से वो ये कि इन्फोर्समेंट मेजर्स के ऊपर है। सो कोई नया टैक्स नहीं गवर्नमेंट लगा रही, कोई जो है टैक्स छूट नहीं दे रही कहीं, बट एट द सेम टाइम वो चाह रहे हैं कि जो कंप्लायंस है हमारे टैक्स लॉज से उसमें इजाफा हो। सो जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको फोर्स किया जाएगा कि वो आए, अदरवाइज उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। एंड एट द सेम टाइम जो बिजनेसेस आवाम से पैसे ले लेती है टैक्स की बट आगे FBR तक नहीं पहुंचाती, आई थिंक उनके ऊपर काफ़ी सीरियस क्लैम्प डाउन होने वाला है इस साल। एंड उसकी वजह से आई थिंक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर इंक्रीज़ आएगा। अच्छा साइम, ये बताइएगा, तरक्याती बजट जो है वो खासा बढ़ा दिया गया है और काफ़ी अरसे से जो है वो रिलीफ दिया जा रहा था तरक्याती सेक्टर को, लेकिन आप क्या समझते हैं कब तक दिया जा सकता है ये रिलीफ, क्योंकि कभी ना कभी तो टैक्सेस आयद करने पड़ेंगे? जी, ये बड़ा अच्छा एक डायरेक्शन नज़र आई है इस बजट में कि जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है, PSTP की स्पेंडिंग है, दोनों वफाक और जो प्रोविंसेस हैं उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज़, तकरीबन 40% का इंक्रीज़ आया है। और ना सिर्फ इंक्रीज़ आया है बल्कि दूसरा हम देख रहे हैं उसकी एलोकेशंस में बहुत बेहतरी आई है। सो सोशल सेक्टर और हेल्थ और इस किस्म के इनिशिएटिव्स के लिए तकरीबन 30% जो है PSTP का मुख्तस किया गया है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो हमारी वाटर सेक्टर है जो कि एक लाइफलाइन है हमारी इकॉनमी के लिए एंड लाइवलीहुड्स के लिए, उसमें 10% एलोकेशन की गई है फर्स्ट टाइम एवर। सो दिस इज़ इन लाइन विद जो वाटर पॉलिसी लास्ट ईयर अप्रूव की गई है। एंड ये पैसे जो डैम्स गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करना चाह रही है जो कि बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उस पे काम के लिए दिए गए हैं। सो इससे ना सिर्फ हमें सस्ती बिजली मिलेगी बल्कि इससे हमारी जो एग्रीकल्चर आउटपुट है उसमें आगे जाके बहुत सिग्निफिकेंट इजाफा होगा एज अ रिजल्ट। अच्छा साइम, ग्रे इकॉनमी जो है वो उसको टैक्स नेट में लाने की बात की जा रही है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई दुकानदार है या चाय ढाबा वाला है बंदा है, वो क्यों टैक्स नेट में आना चाहेगा? वो तो रोज़ाना की बुनियाद पर कमाता है। अच्छा, ये वैसे मिसकंसेप्शन है, मैं आई डोंट एग्री। आई थिंक टैक्स तो हम सब देते हैं किसी ना किसी शेप में। हम पेट्रोल डालें गाड़ी में या हम कुछ खरीदें दुकानों से जाके, तो टैक्स तो हर पाकिस्तानी देता है।
लेकिन फाइलिंग नहीं करते। सो टैक्स फाइलिंग का एक मेजर प्रॉब्लम है कि हम डिक्लेयर नहीं करते कि हमारी डिक्लेयर्ड इनकम क्या है और क्या हमने जो फुल लाइबिलिटीज़ हैं अपनी टैक्स लाइबिलिटीज़ वो हमने पे की हैं कि नहीं। तो उसके अंदर आई थिंक 2-3 बड़े अच्छे काम किए गए हैं। डेटा जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, अगर उसकी जो है वो फाइलर बनना है तो वो क्यों मेंटेन करेगा और किस तरह मेंटेन कर सकेगा कोई छोटा दुकानदार जो है वो अपना डेटा? जी, ये काफ़ी एक चैलेंज रहा है गवर्नमेंट्स के लिए एंड अभी भी मुझे लगता है कि शायद हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इन प्लेस नहीं है कि हम ये इम्प्लीमेंट कर सकें। बट आई थिंक ये जो इंसेंटिव जिसकी बात कर रहे थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कि हम जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए एक स्कीम लेके आ रही है गवर्नमेंट, जिससे एक लॉटरी सिस्टम होगा, राइट। सो अगर आप टैक्स पे करते हैं, आपने कहीं से भी ख़रीदारी की है और उसकी टैक्स रिसीट आपने वसूल की है, तो वो आगे जाके आप FBR को जमा कराएंगे एंड उसके अगेंस्ट आप किसी एक लॉटरी स्कीम के अंदर आपको एंटर किया जाएगा। सो आपने अवाम को एम्पावर किया है कि वो जाके इंश्योर करें कि जिस जगह से भी वो ख़रीदारी करें वो लोग टैक्स जो है डिडक्ट भी करें और उसके अगेंस्ट वो प्रॉपर जो है आपको रिसीट भी बना के दे रहे हैं। जिसकी बात कर रहे थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कि हम जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए एक स्कीम लेके आ रही है गवर्नमेंट, जिससे एक लॉटरी सिस्टम होगा, राइट। सो अगर आप टैक्स पे करते हैं, आपने कहीं से भी ख़रीदारी की है और उसकी टैक्स रिसीट आपने वसूल की है, तो वो आगे जाके आप FBR को जमा कराएंगे एंड उसके अगेंस्ट आप किसी एक लॉटरी स्कीम के अंदर आपको एंटर किया जाएगा। सो आपने अवाम को एम्पावर किया है कि वो जाके इंश्योर करें कि जिस जगह से भी वो ख़रीदारी करें वो लोग टैक्स जो है डिडक्ट भी करें और उसके अगेंस्ट वो प्रॉपर जो है आपको रिसीट भी बना के दे रहे हैं। सो ये एक तरीका होगा जिससे पोटेंशियली गवर्नमेंट जो है, जो हमारे सबसे छोटे दुकानदार हैं एंड जो छोटी इंडस्ट्री है उसको भी टारगेट कर सकती है फॉर द टैक्स नेट। बहुत शुक्रिया साइम अली बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए।